की महाशक्ति कहलाए जाने वाले अमेरिका के दूसरे बड़े और सबसे अमीर शहर लॉस एंजेलिस में 7 जनवरी से आग लगी है, लेकिन उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और ना ही आग के कारणों का पता चला है। इस तरह से दुनिया की महाशक्ति अमेरिका अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कुदरत के इस कहर के आगे बेबस हो गई है और फेल हो चुकी है। लॉस एंजेलिस का पैलिसेड्स इलाका खास तौर पर ऐसे जल रहा है मानो लोहार लोहा पिघलाने के लिए अपनी धौंकनी को धू धू करके चलाता है। पूरा का पूरा लॉस एंजेलिस धुएं से भर चुका है, सब जगह आग की लपटें हैं और ऐसे समय में जब हमें प्रकृति के तांडव का कारण समझ नहीं आता है तो हमारा ध्यान जाता है उस सर्वोच्च सत्ता पर, उस सर्वशक्तिमान इस ब्रह्मांड के निर्माता पर कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई है। जी हाँ, लॉस एंजेलिस में 7 जनवरी को आग लगी और उसके 2 दिन पहले ही वहाँ पे हॉलीवुड का गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स शो लगा था, जिसमें ईश्वर की सत्ता के ऊपर उंगली उठाई गई थी, ईश्वर को चुनौती दी गई थी। उसमें एक कार्यक्रम की हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, एंकर मोहतरमा थी, जो कि तरह तरह के प्रश्न पूछकर उस पे नंबर दे रही थी। और जब बात आई कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है, तो कई लोगों को तरह तरह के नंबर दिए गए, जिसमें कि ईश्वर को 0 नंबर दिए गए, यानी कि उनके अनुसार कि हम सब अपने आप ही बनते हैं और ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही नहीं। So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. और ठीक इस कार्यक्रम के 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि ईश्वर को चुनौती और प्रकृति का ये तांडव अपने आप में हम सबको हैरत में डाल रहा है। लॉस एंजेलिस में इस आग से लगभग 150 अरब डॉलर के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। लगभग 12,500 नई इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं और 40,000 एकड़ भूमि जो है वो जलकर राख हो चुकी है। और पैलिसेड्स के इस इलाके में जो जंगल के किनारे बसा है, इसमें अधिकतर हॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और जो रिच अमीर समुदाय है उनके ही वहां पर भवन हैं, उनकी ही बिल्डिंग्स हैं, जिनको कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कहते भी हैं कि ईश्वर को चुनौती देना, उसकी सत्ता के ऊपर संदेह करना और प्रकृति को कुछ भी नहीं समझना या फिर किसी की हाय लेना बहुत भारी पड़ता है। ये वही लोग हैं जो फिलीपींस को जलता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे और ये सोचते थे कि हम सर्वशक्तिमान है, हमारी टेक्नोलॉजी सबसे सर्वशक्तिशाली है और कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अमेरिका के 7,000 फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स इस आग को बुझाने में लगे हैं। सारी की सारी टेक्नोलॉजी इस आग के आगे
ध्वस्त हो चुकी है कि अब वर्ल्ड के दूसरे देशों को अमेरिका की सहायता करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। हॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बेघर हो चुके हैं। लगभग 27 लोगों के मरने की सूचना है और बहुत सारे लोग लापता भी हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जो सड़कों पे आ चुके हैं। उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। ठीक इसी तरह जब टाइटैनिक शिप लॉन्च हुआ था तो उनके कैप्टन ने स्टेटमेंट दी थी कि टाइटैनिक इतना मजबूत है कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता। और बाद में आपने जो देखा, आज तक टाइटैनिक के डूबने की जो कहानी है, जो सच्चाई है, वो हम फिल्मों में, वो हम कथा कहानियों में देखते आए हैं। तो ईश्वर की सत्ता के ऊपर संदेह करना, ये जो है अपनी ही सत्ता को ललकारने के बराबर हैं, जो इस धरती पे रहते हैं, जो स्वयं को उस सर्वोच्च सत्ता से अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं। हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमें बनाने वाले हम और आप नहीं, कोई और है। वो प्राकृतिक शक्ति, वो सर्वोच्च सत्ता कोई और है, जो अपने होने का एहसास कई बार कहर बरपा के भी देती है और कई बार मानवता की रक्षा करके भी देती है।